फजूल अखराजात को लेकर 25 जोड़ा 23 जोड़ा करवा जाता है, ये सबके बंद कर। 25 पर लग्जरी में कार मानो 10 के लेके 10 के लेके क्यों ना कि खरीद क्यों ना कि खुशी है, बहुत खुश हूँ मैं। किया गया। हाँ, ये सब भी ठीक है, बेहतर है। बहुत फायदा है लड़कियों के घर वालों के लिए। कर दिया जाए, हमारे महतो सरदार ने जो फैसला किया, दहेज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। दहेज के बारे में कुछ बात वो लोग जो भी कदम उठाएंगे हम उस पर क्योंकि अमल करेंगे। बिल्कुल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कर्ज लेकर शादी करना। थोड़ा इसको और बढ़ाइए तो पहले दहेज वाला मामला सही करे। अच्छा, दहेज आएगा। निकाह पढ़ाने भी आलिम उलमा नहीं जाएंगे, उनके दाव। इसमें उलमा अहले सुन्नत भी है, जो कि बहुत ही सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, चंद दिन पहले जनाब हैदर महतो साहब एक मीटिंग किए थे, जिसमें ये मशवरा तय पाया कि जितने भी गांव हैं उन सभी मोहल्लों के सरदार साहिबान महतो साहिबान को इत्तला दिया जाए और उन सभी हजरात से मशवरा लिया जाए। आज शादी में जो रस्म रिवाज, फजूल खर्च, दिगर काम ऐसे हो रहे हैं जो आप सभी जानते हैं कि किस कदर बोझ बन गया है। उन सभी बातों के मुतालिक जनाब हैदर महतो साहब के पास सभी मोहल्लों से पर्चा, जो मशवरा उनके यहाँ तय हुआ, उन सभी हजरात का पर्चा महतो साहब के पास आया। महतो साहब उस पर गौर किए, मशवरा किए। वही सभी बातों को बताने के लिए आप सभी हजरात को बुलाया गया है। कुछ देर बाद महतो साहब आप सभी हजरात को जो भी उनका मशवरा है वो आपके सामने रखेंगे। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर सरवर कायनात फखरे मौजूदात अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में अकीदत व महब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। आज की ये मीटिंग जिस पस मंजर में हो रही है, आप हजरात को अच्छी तरह मालूम है कि शादी ब्याह में फजूल अखराजात को लेकर कुछ महीनों से बनारस की सरजमीन पर मीटिंग हो रही है और हमारे लोहता में भी दिगर मोहल्ले में, लोहता के दिगर मोहल्ले में भी सरदार और महतो साहबान ने मीटिंग की। जो आज का जो फैसला है आपके सामने 34 के महतो हैं वो आपको सुनाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे अच्छा निकाह कौन है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे अच्छा और बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम खर्च में शादी हो जाए, निकाह हो जाए।
नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तवाज़ो और इंकिसारी ऐसा था कि मक्के की सरजमीन पर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक कहा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने की सबसे पहली जो शादी हुई 25 साल की उम्र में आपने जो निकाह पढ़ा और शादी की हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, जिनकी उम्र 45 साल की थी। हजरत खदीजा मक्का की ऐसी पाक दामन और पाक औरत थी जिनकी शराफत पूरे मक्के में मशहूर थी। पाक दामनी का हाल यह था कि उनकी 2 शादी हो चुकी थी, अब शादी करना नहीं चाहती, लेकिन उस जमाने में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जिनकी गिनती रईसों में हुआ करती थी, बहुत मालदार और तिजारत का आलम ये था कि सिर्फ मक्का नहीं बल्कि मुल्क शाम, यमन और दीगर ममालिक में हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का कारोबार होता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम सुना कि मक्के के बहुत बड़े अमीन और सादिक हैं। इनके अमानत और सदाकत का आलम ये है कि पूरे मक्का में लोग ये गवाही देते हैं कि सबसे बड़े अमीन और सादिक कोई है तो वो जात नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का माल जब लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम में जब तिजारत किया, बेचा, तो ऐसा नफा हुआ कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत माल कमाया। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुल्क शाम से जब आप तशरीफ ला रहे थे, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर उस वक्त 2 मंजिला था और अपने बालाई हिस्सा पर बैठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और काफिले की आमद का इंतजार कर रही थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा, उन्होंने कहा कि मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि गुबार उड़ रहे हैं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे चौदहवीं का चांद चमक रहा था। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम से ऐसी उल्फत और मोहब्बत कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रिश्ता भेजा और नबी अकरम ने रिश्ते को कबूल किया और अपने चचा अबू तालिब, हजरत हमजा और बेशुमार घर के लोग थे, आपकी फूफी थी, और इन लोगों ने कहा कि मक्के में सबसे ज्यादा पाक दामन और अच्छी कोई औरत है तो वो जात हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद हजरत खदीजा के घर पर उनका निकाह हुआ और हजरत हमजा भी थे। अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा और आपकी फूफी थी और घर के मुअज्जज हजरात नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौजूद थे और खुद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर जाकर नबी अकरम का निकाह होता है। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का निकाह है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में शादी जो की ऐसी अखलाकमंदी और सादगी के साथ शादी की। आपने एक निकाह में सिर्फ वलीमा किया और जिसमें बकरी को ज़बह किया गया, लोगों ने खाया, तो वलीमा नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। और बेशुमार शादियों में और जो खराफात और फजूल खर्चियां होती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फजूल खर्ची वाला करने वाला ऐसा है कि वो शैतान का भाई होता है, शैतान की तरफ से होता है। तो फजूल खर्ची ये का नाम है, ये अपने माल को असराफ करना है और गुनाहों में शामिल भी होना है। तो जरूरी है कि हम सादगी के साथ निकाह को करें और अपने माल को और अपने दौलत को दीन के राह पर खर्च करें। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना देखिए, बहुत बड़े अपने जमाने के मालदार थे और आपकी सखावत का आलम ये था कि पूरे मक्का में और मदीना में आपसे ज्यादा सखावत वाला और आपसे ज्यादा मालदार उस जमाने में कोई नहीं था। लेकिन जब जंगे तबूक में कहत साली का वक्त होता है तो हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कौन है जो अपने माल को खर्च करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान किया
तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1000 ऊंट को जो उस पर गल्ले लदे हुए थे, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अपने माल को राह खुदा में खर्च कर दिया। तो अपने माल को बचाएं, शादी में पैसे को कम खर्च करें, सादगी के साथ करें और अपने माल को बचाएं और अपने माल को अपने ऊपर और दीनी काम में अपने माल को लगाया जाए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। आज जैसा कि मैं फिर आ गया हूँ मीना बाजार में, जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत प्यार दिया और काफ़ी बेहतरीन था, जो कि मीटिंग मदरसे में हुआ था। और उसी सिलसिले में आज जाब्ता अमल तैयार हो चुका है, जो महतो साहब लोग अलग अलग सरदान के भेजने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ लोग हैं मीना बाजार के साइड में। जैसा कि आजकल ठंडी कम है और 18 अमल पर लगी पाबंदी, जो कि बहुत ही ज़रूरी थी। देखा जाता है कि कुछ लोगों से इसके बारे में राय लिया जाता है, क्या मशवरा है, कोई इसके बारे में बताता है या नहीं। और बाजार में करीब करीब उसी के बारे में चर्चा हो रही है कि क्या हुआ, कौन सी पाबंदी लगी है। अभी ज़्यादा लोग को मालूम नहीं है। जाब्ता अमल तैयार हो गया है, जैसे जैसे लोग को मालूम चलेगा, मिलेगा तो मालूम चलता जाएगा। अभी मीना बाजार में सभी लोग बैठे हैं, मशवरा चल रहा है कि हाँ जाब्ता अमल कहाँ कहाँ लेना है, क्या करना है। आजकल कम है ठंडी, 18 काम पर लगी पाबंदी। जैसा कि आजकल जो कि 18 कामों पर पाबंदी लगी है, जो फालतू था, उसके बारे में आपका क्या कहना है। जैसे कि आजकल जैसे जो ज़्यादा बारात हो जा रहा है और बहुत से कामों को बंदी किया गया है, जैसे कि जगह हल्दी वगैरह ये सब बंदी कर दी गई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे। इससे बहुत ही चीज के कौन सी बंदी भला बहुत ही चीज, जैसे हल्दी का रस्म हो गया, रजगा हो गया और समधी समधन का अलग से दावत हो गया, और उसके बाद जैसे कि दूल्हे को पगड़ी बांधने तो ये मीडिया बनल हुआ, हाँ, मीडिया से पूछे हुआ। हाँ वही मतलब तू बोलबा तो ठीक है, सिन्नी बंद करे। हाँ ये सब तो जो बंदी है। दुनिया के डाल में जो दुनिया के चीज जात हो, हाँ, एवा मेवा बहुत से चीज देखत हुआ मार हुआ लग जाता हो, हाँ ये सबके बंद करे। बिल्कुल बिल्कुल। डाल में जो हो तो 22 जोड़ा 25 जोड़ा 23 जोड़ा करवा जाता, ये हाँ, सबके बंद करे। जी जी। आओ का बंद करबा, जूता चुराई हो गल 55,000, हाँ जूता चुराई ये तो सब एकदम बंद बंदी करे। है। गलत ये तो दर्द है जो दिया था इतना हाँ दहेज के पहले बंद करे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और रह गल के बारात, हाँ बारात लड़का के जाएगा चाहिए, चाहे जो भी सूरत से मतलब 10 लड़का 5 लड़का 15 लड़का। हाँ तो हमारे बारात सरदार जाना साहब चाहिए। और उलमा अहले सुन्नत जो बताया 25 लड़का से बारात हो जाएगी, 25 लड़का से। और कोई कदर के हमारा इतने में नहीं होता तो वो उनका मैटर है, समझेंगे ना। हैं? 25 में अब नहीं होगा तो नहीं एक के अंदर कलाई रखबा तब न होई। हाँ वो तो सख्ती आने का रखाया बच्चे जाएगा। लेके अरे यार ना होता पाए क्या बोला था हमारा हाँ, आदमी नहीं बना, नहीं तो इस पे सख्ती होगा ना। तो कलाई करके रखा के कहें कि अगर 25 से 26 हो तो हम 26 के नाम किया ही। हाँ हाँ अब एक जैसे जगह का ऐसा करबा तब ने मानी। हाँ चलिए ठीक है, बहुत 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 शुक्रिया। हाँ चाचा बताइए, जैसे कि जो आजकल हल्दी वगैरह जो रस्में बंद कर दी गई, तो अच्छा है कि नहीं। अच्छा ही है ना, खर्चा बढ़ेगा, मुसलमान इतने परेशान है। हाँ बिल्कुल। तो ज्यादातर तो मतलब गरीबे लोग जो है, उस पर हाँ। हुकूमत का भी जुल्म उनके ऊपर हो रहा है। हाँ वो तो अलग ही कहाँ है। जाएंगे। और जैसे दामाद को पगड़ी बांधने के लिए बुलाना, वो भी बंदी हो गया, जगह वगैरह हल्दी वगैरह सब बंद हो गया है। अच्छा इसके बारे में क्या कहेंगे। ठीक है यार, जो बन हो जाए सब सही है। कुछ राय देंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं ना है। गड़बड़ मतलब कि ये सब तो मतलब जो सरदार महतो लोग उसको लोग बैठ के समझेगा, हम अकेले एक बैग हम क्या क्या नहीं नहीं आप अपनी राय दीजिए। सरदार महतो लोग तो काम कर रहे हैं, उनका तो काम कर काम रहे हो हैं, रहा तो है। जो भी करेंगे सबके भलाई के लिए अच्छा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें उलमा अहले सुन्नत भी है, जो कि नहीं भाई, बहुत ही मौलाना लोग हमारे लोता की शान है। उलमा अहले सुन्नत जो कि मगर वो उनके लोग ही तो हमसे निगरानी बेहतर में काम नहीं हो रहा है। हम लोगों से ज्यादा वो बेहतर समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपकी। ठीक ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बोले पड़ी कोई जरूरी है। चलिए ठीक है ठीक है। जैसे करीब करीब 18 रस्मों जो फालतू थे उसको बंद कर दिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे। सही है। बिल्कुल सही है ना। हाँ बिल्कुल सही है। अब जैसे 18 रस्मों में बहुत से ऐसे, जैसे कि डाल में बहुत सारा कपड़ा जाता था,
अरे सब बंद कर दिया, सब सही है। पहले दहेज वाला मामला सही करे। अच्छा, दहेज जो वाला मामला अभी मतलब पहले क्लियर दहेज नहीं वाला हुआ। जो इतना जो दहेज जो दे दो, हाँ। दहेज पहले सही करे। अच्छा पेपर अच्छा, का राय हो लोग को बैठा कर। इस पर भी राय होना चाहिए। हाँ, इस पर भी राय हो चाहिए। का हो राय हो हाँ, बिल्कुल, दहेज बिल्कुल। टोटल बंद करा के मतलब 11 बर्तन रखा के 5 रखा, का राय है लोग के। हाँ, जाब्ता अमल तैयार हुआ है, उसके बारे में कुछ बात चल रही है, देखा जाता है। अभी पेपर आता है मेरे पास तो नहीं सही है, सही है। अब तो ये बगल में बंद ये है। सब बंद। हाँ, बियहुआ भी बंद सब कर बंद। दिया गया है, जैसा कि मेरे पास। या तो मीडिया वाले हाल में 11 बर्तन में वो फ्रिज, एसी, कूलर, वॉशिंग मशीन यही सब रहेगा। 5 बर्तन रहेगा। जैसे कि जो आजकल पाबंदी लगी है, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको है? नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 18 चीजों पर पाबंदी लगी है, और उनमें से जैसे हल्दी है और जगह है, बहुत सी लड़कियों के लिए बहुत से सारे, जैसे 17-18 चीज है, उसके बारे में कुछ राय दीजिए कि ये बंद होने से क्या कुछ फायदा हुआ है किसी को? बहुत फायदा है लड़कियों के घर वालों के लिए। जैसे जूता चुराई हो गया, जगह हो गया, हल्दी का रस्म हो गया, और बदावा वगैरह हो गया, सीनी वगैरह हो गया। इससे बहुत फायदा है लड़की घर वालों के लिए और लड़कों के घर वालों के लिए फायदा है। आराम हो गया ना। आराम हो गया। और जैसे बारात हो जाएगा। जो पहले 400, 300, 200 आदमी धीरे धीरे अब बढ़ ही रहा था, तो उसको बंद करके 25 पे तय किया गया है। वो भी बहुत सही है। हाँ, वो तो है। कितना लड़कियां घर पर बैठी रहती हैं, उनका शादी होगा। दहेज का मसला की वजह से कितना लड़कियां घर में बैठी रहती हैं। हाँ, दहेज का मसला अभी इस पर कोई डिस्कस हुआ नहीं है, इसके बारे में अभी महतो साहब लोग अपनी बात कर रहे हैं। वो जिसकी सहूलियत जैसी है वो अपना दें। और खाने में तरह तरह का रंग रंग खाना, वो तो बंद कर दिया गया, पूरा टोटल पाबंदी लगा दी गई है। इससे बहुत ही लोगों को इससे आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि जो आजकल 18 चीजों पर पाबंदी लगाई गई है, जो इस्लाम के अंदर रस्म रिवाज फिजूल था, तो आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या सही है? सही तो है, हर किसी का भला होगा। गरीबों का मतलब लड़कियों का मतलब शादी ब्याह होने में दिक्कत नहीं रहेगा। जैसे जो रस्म रिवाज बंद है, उसके बारे में कुछ जानते हैं आप? थोड़ा बहुत जानते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हल्दी वगैरह, रजगा वगैरह और बहुत से समधी समधन का अलग अलग दावत जो होता था, वो बंद कर दिया गया है। बहुत बढ़िया है। और जो बारात 250-300 जाता था, उसको एक मुकम्मल तय कर दिया गया, 25 से ज्यादा नहीं जाएंगे। बहुत बेहतर है। बेहतर है। यही लोग की राय है, मतलब बेटी है तो आप लोग का भी राय लिया जा रहा है, ताकि मैं तो लोग इसको देखे तो अच्छे से उनको अच्छा भी लगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे आजकल जो पाबंदी लगी है 18 चीजों पर, लोता के अंदर खासकर, और तमाम चीजें, जैसे अलईपुर सब जगह कुछ अलग प्रॉब्लम है यहाँ का जो है, तो आपके उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके लिए ठीक है, ये जो वो 25 आदमी से बारात रखा हुआ है, जी जी, एकदम परफेक्ट है। 25 आदमी से बारात है, और उसके बाद सिन्नी, बतकौआ, हल्दी वगैरह ये सब बंद कर दो। सब बंद हो गया है। ये सब एकदम बंद, इसको बंद कर दिया जाए। हमारे महतो सरदार ने जो फैसला किया है, हाँ। एकदम परफेक्ट है। हाँ, हमारे लोता की शान जो उलमा अहले सुन्नत है, वो भी इनके शामिल है, उनकी ही निगरानी ठीक है। में काम हो रहा है। ये सुन्नती रसूल है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ी फायदा ये है, आजकल की हमारी कौम की बच्चियाँ जी जी जो गैर मुस्लिमों के साथ भाग जा रही हैं, जी जी, उसमें सबसे बड़ी तब्दीली कमी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि गरीब तबके की लड़कियां ज्यादातर है अक्सर, जी जी, जिनको सहूलियत नहीं मिल पा रही है, शादी नहीं हो पा रही है, हाँ। उम्र हो जा रही है, और इस वजह से वो कहीं भी चली जा रही है। कुछ भी कर दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे टाइम हो जाएगा, ऐसे गरीबों भी शादी कर देंगे तो हाँ। उसमें कमी आएगी। हाँ, ये तो सही बात है आपकी। तो ये सबसे बेहतर चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे हर कोई को अमल करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सहमत होना चाहिए। जैसे जाब्ता अमल तैयार हो गया, आप सभी लोग को दिया जाएगा। जैसे ईदी वगैरह भी बंद कर दिया गया है। सब बंद कर दो, जितने भी ईदी, फिजूल खर्ची थे, फेरी, हाँ। हर एक चीज बंद कर जैसे दिया कोई जाए। चीज करने के लिए कोई जब सोचता है तो पैसा लगता है, क्या हुआ? और वो सोच को ही बंद कर दिया गया। हाँ, उसको सोच को ही बंद कर दिया है। और ये जो 25 आदमी ने रखा हुआ है, ये रखा हुआ है इसलिए कि कहीं दूर दराज बारात जाए तो उसमें औरतें अकेले तो जाएंगी नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल। आपकी मर्जी, आप मत बारात लेके जाइए, घर पे ही निकाह पढ़ाइए। वो एक ऑप्शन रखा गया कि 25 आदमी से आप जा सकते हैं, जा सकते हैं, उससे सहूलियत मिलती है हाँ। कि जाने आने में। और आपके ऊपर है, मत जाइए, लेके जाइए।
बस यही बात है, ठीक है, बहुत बहुत एकदम परफेक्ट है। जैसा कि उलमाए अहले सुन्नत जो कदम उठाए हैं, 18 चीज़ की पाबंदी लगाई है, और हमारे सरदार महतो साहब लोग जो उठाए हैं, कैसा है? अच्छा है। और हमारे जो है कि उलमाए अहले सुन्नत जो है हमारे रहबर हैं, हाँ, जी जी। तो वो लोग जो भी कदम उठाएंगे हम उस पर जो कि अमल करेंगे। हम सारे सब लोग बुनकर मिलकर, बिल्कुल बिल्कुल और जैसा हम लोग चाहते थे वैसा अब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे वलीमा कम से कम हो, हल्दी और वगैरह रस्म जो रज़दा है, और जो रुखसती वगैरह सब पढ़ाने का पाबंदी लगाई गई है, ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल दुरुस्त है। ये सब खुराफात है। अहले सुन्नत वल जमात से अगर हैं आप, तो अहले सुन्नत वल जमात में ये सब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और सुन्नत तरीका तो यही है कि लड़की के यहाँ जो है कि कोई बारात वारात, बिल्कुल। मगर हमारे जो अहले सुन्नत वल जमात के सरदार महतो ये लोग हैं और उलमा अहले सुन्नत है, ये हजरात जो है कि जो भी फैसला किए हैं उस पर हम लोग अमल कर रहे हैं। बिल्कुल, इससे आपको खुशी है? बस खुशी है हम लोग। ठीक है। हमारे लोहरदगा वैसे 90% अभी तक मेरे हिसाब से सब खुश हैं। अभी मैं सबकी राय ले रहा हूँ, देखता हूँ परसेंटेज और बढ़ सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि यहाँ पर जाता है अमल तैयार हो गया है करीब करीब, और सभी सरदारान आसपास अधगड़िया के इधर मंगलपुर वगैरह सब जगह भेजा जाएगा, और इस पर सभी का इत्तेफाक है और अमल भी जरूरी है, और इस पर सख्ती की जाएगी। और अभी धीरे धीरे सभी का राय चल रहा है, देखता हूँ फिर क्या होता है। और तू भी बता सवाल तेरी जवाब दे। जैसा कि आवाम का कुछ सवाल है कि कुछ बारात बढ़ जाए, और कुछ लोग कहता है कि नहीं ये सही नहीं हुआ है, तो इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? बारात बढ़ जाए का कोई मकसद ये नहीं है। आज जो ज्यादा से ज्यादा बोझ बना हुआ है रस्मो रिवाज में, अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो कोई कहेगा कि इसको थोड़ा और बढ़ाइए, बिल्कुल फिर कोई कहेगा थोड़ा इसको और बढ़ाइए। तो हम लोग बोझ कम करने के लिए एक महदूद तादाद रखे हैं कि जी जी। इससे ज्यादा ना हो। आप इससे कम कर सकते हैं, कम कर सकते, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं कर इस पे सकते। सख्ती रहेगी। हाँ, कि सभी के लिए आसान हो जाए। बिल्कुल। और जैसे जो 18 पाबंदियां लगाई गई वो तो उस पर सख्ती से अमल किया जाएगा। जी हाँ। और जैसे जो नहीं करेंगे उसके बारे में कुछ कहेंगे? जो नहीं करेंगे, अगर वो तंजीम से जुड़े हैं तो उनको बुलाया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। अच्छा अच्छा। कि देखिए अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर इस पर कैसे लोग अमल कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो समझाया जाएगा है। और जो हमारे मोहल्ले के सरदार महतो साहबान हैं जी, तो बताएंगे कि अगर हम ही लोग उसको बढ़ाए हैं, हाँ और इतना बोझा बढ़ गया है, जी, तो हम ही लोगों को कम भी करना है। बिल्कुल, तो काम ऐसा हो कि हर लोग के लिए वो काम आसानी हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कुछ कह दीजिए। आवाम के ऊपर शादी ब्याह में बहुत बोझ हो गया। जी, आवाम में चंद लोग, अल्लाह ताला जिसको नवाजा है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बीच के लोग हैं, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन परेशान बीच के लोग ज्यादा रहते हैं, इसलिए कि समाज में भी ज्यादा वही रहते हैं। और जो बहुत ज्यादा पैसा वाले लोग हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो एकदम नीचे है उनके लिए भी दिक्कत है। बिल्कुल। जो बीच के लोग हैं सबसे ज्यादा परेशानी उनके जिम्मे है। और हम लोग दुआ कर रहे हैं कि सबको अल्लाह ताला हिदायत दे, ताकि इस पे अमल करे। और सबके लिए कोई नाक कटने और शान घटने की बात नहीं है। अमीर हो गरीब हो, सब इसी तरीके से करेंगे तो हर लोगों को राहत मिलेगा। जी जी, इंशाल्लाह कोशिश किया जाएगा तो कोई काम नामुमकिन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। जैसा कि माधव साहब कुछ ये कानून सख्ती से लागू किया जाएगा, और जो लोग अगर इस पे अमल नहीं करेंगे उनके वहाँ मोहल्ले का सरदार साहिबान, महतो साहिबान, मुअज्जिज हजरात, उलमा इकराम, कोई उनके वहाँ नहीं जाएगा। निकाह पढ़ाने भी आलिम उलमा नहीं जाएंगे, उनके दावत में कोई शरीक नहीं होगा। जी जी, समाज से बाइकाट किया जाएगा। जी जी। माधव साहब, जैसा कुछ लोग का कहना है कि जैसे कि
जहेज पर जाब्ता अमल तैयार नहीं हुआ क्या? जहेज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है? दहेज के बारे में कुछ बात नहीं हुआ है, उसका भी एक रीजन है। रीजन ये है कि जिसके पास 5 लड़की है, 4 लड़की है, अगर 3 की शादी किया है, 2 बाकी हैं, जी जी, तो वो लड़की अपने माँ बाप से लेगी ही। वो कहेगी अपने अम्मा अब्बा से, तो जरूर कहेगी ना कि हमको जितना आप आगे दिए हैं उतना तो दे दीजिए। हाँ, उतना तो चाहिए ही। हाँ, इसके बारे में अभी कोई बात नहीं हुआ है। इसके बारे में कोई बात नहीं हुआ है। जुलाई अगस्त में फिर बैठक होगी। अच्छा, चौंतीस के महतो साहब फिर पूरे 3400 की मीटिंग बुलाएंगे, उसमें जो होगा दिखाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आजकल जो माहौल चल रहा है कि सरदार महतो और हमारे अहले सुन्नत जो उलमाए हैं, जो 18 चीज़ पे पाबंदी लगाए, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बारे में यही कहेंगे कि जो सरदार महतो फैसला ले रहे हैं कि शादी में कम से कम खर्च किया जाए। जी जी, और यही हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, बेशक, सुभान अल्लाह, कि कम से कम खर्च में निकाह करो। जी जी, तो इसके लिए हम लोग सहमत हैं कि जहाँ तक लड़की के घर का जो बोझ है, जी जी, वो कम हो सके, जी, ज्यादा से ज्यादा बोझ ना पड़े, और जैसे भी हो सके उसको मतलब कम किया जाए। कम तो हो ही गया है। जैसे कि बारात जो थी 250, 300, 200 आजकल चल रहा था, उसको कम करके 25 बारात कर दिया गया है। इससे 25 कर दिया गया है, तो इसको कम करने से मुराद है खर्च कम कर दिया जाए। बिल्कुल वही बात है। तो ये और भी कम हो जाए तो और बेहतर है। हाँ, ये तो अभी इत्तेफाक इसी में बैठा है उलमाए अहले सुन्नत और हमारे सरदार महतो साहब बताएं कि 25 मतलब ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं। हाँ, कम कर सकते और हैं। ना भी ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली निकाह कर लें तो वो और ये एक बेहतर है। सहूलियत के लिए बताया गया है, ताकि कहीं दूर अगर बारात जा रही है तो 25 आदमी जाए, ताकि वहाँ से अपना विदाई करवा के लेके चले आए। और आसपास है तो ना भी बारात जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और मस्जिद में निकाह कर लें तो और बेहतर है। वो तो है ही, चल ही रहा है, वही बात चल रही है। और जैसे कि जो 18 रस्म रिवाज को बंद कर दिया गया, जो इसमें हल्दी है और पगड़ी बनाई है और जगह है, बहुत से रस्म रिवाज इससे बंद कर दिया गया है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। जो चीजें हम लोगों में फिजूल खर्ची के तौर पे हो रहा था, जी जी, वो बंद हो जाए तो बहुत बेहतर है। बेहतर है आपके लिए। हाँ, चलिए ठीक है, बहुत ही। हम तो सारे लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि खर्च जहाँ तक हो साइड में हो, या अपना पर्सनल हो या शादी विवाह में हो, जी जी, फिजूल खर्च से इंसान को बचना चाहिए। बचना ही चाहिए। जो 10 पान खा रहा है वो दूध खाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो। जो 10 चाय पी रहा है वो दूध पिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी फिजूल खर्ची है। बिल्कुल है, क्यों नहीं। नसावर चीज से भी हमें मतलब कि बचना चाहिए। हाँ। बहुत बहुत बेहतरीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आजकल जो माहौल चल रहा है, शादी ब्याह में जो पाबंदी लगी है, उसके बारे में कुछ कहेंगे? बहुत बेहतर है। बेहतर है। हाँ, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों को उतनी कमाई नहीं है, और कर्ज भरना ऊपर से पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कर्ज लेकर शादी करनी पड़ रही है। और उनका सिफारिश करो, कोई आता है कोई नहीं आता है, सब लोग मुंह फुलाकर बैठ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। ये है वो है, दुनिया के लेक्चर है। जी जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, जैसे आजकल के जो राय आवाम के मालूम भी होना चाहिए ना। राह बढ़िया हो, ऐसा बात नहीं वही। हाँ, अब सवाल हो कि भाई ओकर जो बनैलन बड़े लोग ओकर लोग पालन करे सही से। हाँ, सख्ती से पालन हो। सबसे बड़ी मतलब कि वही हो, बिल्कुल बड़ी पालन हो। बिल्कुल, और बात मानना सबसे बड़ी बात है। हर लोग के लिए फायदा हो, ऐसा बात नहीं कि नहीं। हाँ, अमीर हो गरीब हो, सबके लिए सुविधा हो, एक तरह के आसानी भी हो जी। बहुत आसानी हो जाएगी। सवाल हो कि भाई लड़कियन की जो परेशानी रहे इतना, हाँ, उससे मतलब बहुत सी लड़कियां जो बेचारे आदमी जल्दी जल्दी निकाह होगा तो हो लगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सी लड़कियां कितनी बड़ी हो के बैठा नहीं। वही खातिर जब उनके पल्ले खाए कि नहीं बा, मगर सवाल हो कि जुटावे और ना जुटाए तो उनके लड़की कोई कुछ ही ना। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये सबसे अल्लाह के हुक्म से मतलब जो लोग बनैले हुए बढ़िया बनैले हुए वो के मालदारे से। एक हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और
ये चीज जो हो तो अपने मजहब से भी बढ़िया हो, कहीं से तो ऑर्डर हो नहीं कि नहीं मतलब डांस करे। 25 पर रख देले तो आप मानो 10 के लेके 10 के लेके जा, तो आप मानो 15 लेके जा, तो आप मानो 5 लेके जा। अच्छा, और वही हाँ। 3 4 औरतन के लेके जा। हाँ और 25 से 26 मान आ रही है। हाँ 25 के नीचे। हाँ सरदार मतों के बाजी हाँ हाँ भैया कैसे आइला कैसे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो जो पूछताछ वाला दावा चलत है, इधर चलत है, इधर बात हाँ हाँ आओ कि भैया हवा जैसा कि एक नौजवान मिले, उनसे भी राय लेता हूँ कि मतलब क्या चल रहा है, कि सही है कि नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो 18 चीज़ों पर पाबंदी लगी है, जैसे बारात कम, हल्दी वगैरह रस्म रिवाज पे, तो किस नज़र से आप देखते हैं, सही है कि नहीं? जी बिल्कुल सही है। जैसे क्यों सही है? जैसे आप बहुत से बारात में गए होंगे तो आप बारात नहीं लेके जाएंगे, लोग को नहीं पूछेंगे, तो उस हिसाब से सही है। देखिए पहले जो बारात गया है उसमें ये पाबंदी नहीं लगी थी। अब हाँ। जो ये चीज चला है, लागू है, तो हर लोगों को मानना लिए है। पड़ेगा। तो हर लोग अपने आप को एक्सेप्ट करे, तब जब मानेंगे तब तो ये होगा। नहीं बिल्कुल मानेंगे बिल्कुल तो- सही बात आपने कही है, और सख्ती से लोग को मानना ही पड़ेगा। हाँ देखिए ये ये बात सबके लिए फायदे के लिए। हाँ ये बात जो जानेगा वो मानेगा, जो नहीं जानेगा वो हाँ नहीं वो कहाँ से मानेगा? जैसे जिसको हाँ। फितूर फालतू काम करना है तो नहीं मानेगा। हाँ चलिए, अभी आपकी शादी तो हुई नहीं है। जी नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसन कि आजकल जो माहौल चल रहा है, जो 18 चीज पे पाबंदी लगल के बारे में आपको कुछ जानकारी है? हाँ कुछ पता तो लग रही है। तो जैसे कि हल्दी है और जगह हो, पगड़ी हो, इस सब पे पाबंदी लगल हो, तो सही हो कि नहीं? एकदम सख्ती से बंद करा, सख्ती से होना चाहिए। सख्ती का होना है, शरीयत का होना चाहिए। शरीयत हाँ। के खिलाफ हमें काम करे तो चाहे हमारे घर के बात हो चाहे तोरे घर के बात हो, कहीं की भी बात हो, सब एकदम सब गलत, सरासर गलत है। और ये एक रमजान से लागू भी हो चुका है। एक रमजान के हाँ मान लो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। हमारे तरफ एकदम सही, सब सही है। ठीक। और जैसे बारात जो पहले 200, 250, 150 जाता, लेकिन अब ओके 25 पे मुकर्रर कर दिया गया। अरे हम तो कहते 5 आदमी रूबी मस्जिद से निकाल है। उलमा अहले सुन्नत कुछ सहूलियत के हिसाब से, जैसे कहीं दूर बारात कोई जाता तो 15-20 आदमी जावे हैं, अपना उसको विदाई करवा के ले आवे में सहूलियत मिल जाती है। गलत ठीक है, और उससे ज्यादा नहीं होगा। गलत जितना कम से कम हो बेहतर हो। बेहतर है ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आजकल जो पाबंदी उलमा अहले सुन्नत ने लगाई है, जैसे 18 चीजों की जो फिजूल थी, उसके बारे में कुछ कहेंगे? ऐसा कि एक हिसाब से माना जाए तो ठीक भी हो। ठीक तो नजर उठा के देख लो कि मतलब कि जेकरे पास पैसा नहीं, जो लड़के बहुत यही तो शादी नहीं हो पाओ तो। हाँ और भाई वलीमा जो हो तो भाई तोर ऊपर हुए। देखिए, हर क्या है कि सरदार महतो साहब ने हर चीज का एक दायरा बना दिया। जैसे बारात जो जाएगी 25 से जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। और जैसे 18 जो नियम कानून, जैसे उसमें हल्दी, जूता चुराई, ये सब रस्म रिवाज जो फालतू का था, ये सब रुखसती वगैरह पढ़ाना सब बंद कर दिया गया। हाँ ये सब भी ठीक है, ठीक है, बेहतर है। बेहतर भी है। कम से कम हो जाए तो जितना लड़कियों मतलब शादी पैसा बिना शादी नहीं हो रहा है, हाँ हाँ कम से कम अगर हो जाए तो बेहतर, अपने बेहतर घर है। द्वार जाए। और हमारे उलमा अहले सुन्नत कहते हैं कि जो मतलब कम से कम में निकाह करे तो बेहतर है, बेहतर। वो सबसे बेहतर निकाह होता है। हाँ और वलीमा तो भाई लड़के वाले की तरफ से सुन्नत है, लेकिन फिजूल में खाली मतलब लड़की की तरफ हाँ से बारात मतलब के वलीमा भी तय किया गया है कि कम से कम करिए, और ज्यादा जैसे 4 रंग का गोश्त ना बनवाइए, लिए एक तरह का। बनवाइए। इसी पर इत्तेफाक हुआ है सबका। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे समाज के कुछ मानिंदों ने अगर कोई कदम उठाया है तो उस पे कुछ सोच विचार कर ही कदम उठाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, और उन्होंने कोई फैसला लिया है तो अच्छा ही लिया कुछ होगा। सोच समझ के लिए जो हमारे उलमा अहले सुन्नत कदम उठाए हैं, जैसे सुन्नत के तरीके पे निकाह हो और कम से कम में निकाह हो, और बहुत से रस्म रिवाज को, जैसे 18 रस्म रिवाज को फिजूल जो था बंद कर दिया गया है। जी जी, जैसे हल्दी हो गया रस्म रिवाज, और ये बहुत बेहतर है। जगह हो गया। कुछ ऐसा हो गया था, कुछ रस्म ऐसा हो गया था जो हमारे हिसाब से गलत तरीके से हो रहा था। हाँ हाँ यही बात, हल्दी, बिल्कुल। पूरे गांव खानदान का जो पीला कपड़ा पहनाना, हाँ यही सब चीज ये को सब जो है देखते कुछ फिजूल तो छोड़िए, हाँ वो गलत तरीका ही हो तरीका गया ही था। गलत था। बहुत बढ़िया ठीक। बात कही आपने।
तो ये सब बंद होना चाहिए। नहीं हाँ ठीक, यही सब तो इत्तेफाक सबका हुआ, इस पे आप खुशी हैं? बहुत बहुत खुश हूँ मैं। ठीक है, बहुत इस कदम से बहुत ही सहमत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।